कहानी कोई बच्चों की कल्पना नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। यह पंक्ति बुजुर्ग दादू राम प्रसाद अक्सर गांव की चौपाल पर कहकर किस्से शुरू किया करते थे। आज वो अपने पोते पोतियों को एक अनोखी, सच्ची सी लगने वाली पर अद्भुत कहानी सुनाने बैठे। कहानी थी एक चालाक बकरी, एक भूखा शेर, एक धूर्त भेड़िया और एक भोला साधा कुत्ता की। गर्मियों के दिन थे। महुआ वन पूरी तरह सूखा पड़ा था। पेड़ों की छांव सिकुड़ चुकी थी और जंगल का तालाब बिल्कुल सूख गया था। जानवर इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे थे। कई जानवर तो दूसरे जंगल की ओर पलायन कर गए थे, पर कुछ अब भी वहीं जमे हुए थे। इन्हीं में से एक थी बकरी लक्ष्मी। लक्ष्मी कोई आम बकरी नहीं थी। उसकी आंखों में चमक, चाल में आत्मविश्वास और आवाज में दृढ़ता थी। वह अक्सर बोलती, दिमाग से बड़ी कोई सींग नहीं होती। बाकी जानवर उसे थोड़ी घमंडी मानते थे, पर वह दरअसल बहुत सूझबूझ वाली थी। जंगल के राजा शेर भानु की हालत खराब थी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। एक दिन वह गुर्राता हुआ चिल्लाया, मुझे खाना दो, वरना मैं खुद जंगल का कानून तोड़ दूंगा। लोमड़ी चुन्नी डरते हुए बोली, महाराज, अब जंगल में कोई बड़ा जानवर बचा ही नहीं जिसे आप खा सके। किसी चतुर को बुलाओ ताकि मैं उसे भी चबा सकूं। बकरी लक्ष्मी को जब पता चला कि शेर अब छोटे जानवरों की ओर बढ़ रहा है, तो वह सतर्क हो गई। वह जानती थी एक न एक दिन उसका भी नंबर आने वाला है। लेकिन लक्ष्मी हार मानने वालों में नहीं थी। उसने तय किया, अगर जान बचानी है तो चालाकी दिखानी होगी। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्त कुत्ता भोलू को बुलाया। भोलू एक सीधा सादा देसी कुत्ता था जो पहले गांव में रहता था, पर इंसानों की मार से तंग आकर जंगल में आ गया था। लक्ष्मी ने कहा, भोलू, तुम्हारे पास गंध पहचानने की जबरदस्त शक्ति है, मेरी मानो और साथ दो। भोलू थोड़ा स्कुचाया पर बोला, लक्ष्मी, तू मेरी बहन जैसी है। तुझे कुछ हुआ तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। जंगल में एक और किरदार था, भेड़िया कालू। वो हमेशा शेर की चमचागिरी करता था और उसी के दम पर छोटों को डराता था। लक्ष्मी की समझदारी और नाम सुनकर वो चिढ़ा हुआ था। ये बकरी कौन होती है इतनी अकड़ने वाली, उसने सोचा। वह सीधा शेर के पास गया और बोला, महाराज, लक्ष्मी नाम की बकरी जंगल के नियमों का मजाक बना रही है। अगर आज आपने उसे सबक न सिखाया तो कल और जानवर बगावत करेंगे। शेर ने अपनी आंखें मिचाई और गुर्राकर बोला, लक्ष्मी को बुलाओ, अब वही मेरा शिकार होगी। भेड़िया कालू भागता हुआ गया और बकरी के घर पहुंचा। उसने लक्ष्मी को बोला, चल लक्ष्मी, तेरी अकड़ बहुत देख ली, अब राजा खुद तुझे बुला रहे हैं। लक्ष्मी मुस्कुराई, राजा के पास जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन शेर को बताओ कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आहा, तू एक बकरी है, क्या लेकर जाएगी? लक्ष्मी ने अपनी पोटली बांधी। उसमें था सूखा घास, एक शीशी नींबू का रस और थोड़ी सी राख। और उसने भोलू को आंखों से इशारा किया और दोनों शेर की गुफा की ओर चल पड़े। बहुत देर चलने के बाद वे शेर की गुफा के पास पहुंचे। शेर भानुलाल आंखों से लक्ष्मी को देख रहा था। भेड़िया उसकी बगल में खड़ा था, मुस्कुराते हुए। भोलू थोड़ा पीछे खड़ा था, अपनी नाक को हवा में घुमाते हुए। शेर दहाड़ा, तू है लक्ष्मी, बहुत दिमाग लगाती है। लक्ष्मी एकदम शांत खड़ी रही। बोली, महाराज, आप राजा हैं, मैं आपकी दासी, लेकिन अगर आप मुझे मारेंगे तो नुकसान आपका होगा। शेर चौंक गया, बोला, कैसे? लक्ष्मी बोली, मैं खास किस्म की बकरी हूँ। मुझे खाने वाला अगले 3 दिन में पागल हो जाता है, और अगर पागलपन फैल गया तो जंगल में हाहाकार मच जाएगा। शेर थोड़ा पीछे हटा। झूठ बोल रही है। भोलू आगे आया और बोला, महाराज, मैं इंसानों के गांव में रहा हूँ। इस नस्ल की बकरी के बारे में सुना है। गांव के डॉक्टर इसे भूत बकरी कहते हैं।
भेड़िया, भूत, बकरी, ये सब झूठ है। लक्ष्मी ने अपनी राख वाली शीशी निकाली और कहा, ये देखिए, ये उसी की राख है जो मुझे खाने के बाद खुद को आग लगाकर मर गया था। भेड़िया ने उसे छीना और सूंघा। तेज गंध से उसकी आंखें जल गईं। वह चीखा, आए, ये तो सच में खतरनाक है। अब शेर एकदम चुप हो गया। वह असमंजस में था। उसने कहा, अगर सही कह रही है इसका सबूत दो। लक्ष्मी मुस्कुराई, अगर आपको यकीन नहीं तो किसी और को मुझे खिलाकर देख लीजिए। भेड़िया ही ले लीजिए, ये तो खुद ही कह रहा था कि मैं नकली हूं। भेड़िया हक्का बक्का सा रह गया। नहीं महाराज, ये चालबाजी है। अब डर क्यों रहा है? तू ही तो इसे लाया था। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, अगर ये मुझे खाता है और 3 दिन में पागल नहीं होता तो आप मुझे खा लेना। शेर ने आदेश दिया। कालू, तुम लक्ष्मी को खाओ। अगर 3 दिन में तुम पागल नहीं हुए तो मैं लक्ष्मी को खा जाऊंगा। भेड़िया डर गया। वह चिल्लाया, मैं तो मजाक कर रहा था। शेर दहाड़ा, अब तू ही मेरा शिकार बनेगा। और भेड़िया जान बचाकर भागा। पीछे से भोलू ने हंसते हुए कहा, अब ये अपने ही डर में पागल हो जाएगा। लक्ष्मी, मैं तुझे छोड़ता हूं आज से। तू हमारी मुख्य सलाहकार रहेगी। इस जंगल को अब तेरी समझदारी की जरूरत है। भोलू को जंगल का चौकीदार बना दिया गया। अब वह रोज सुबह जंगल की निगरानी करता। लक्ष्मी ने जंगल के छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और सबके लिए पानी जमा करने का नया सिस्टम बनवाया। जल्द ही जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवरों में आत्मविश्वास आया। शेर अब पहले की तरह भयंकर नहीं रहा, उसमें थोड़ी नरमी आ गई थी। भेड़िया कभी कभी दूर से जंगल की ओर देखता, पर अब उसे घुसने की हिम्मत नहीं होती। देखो बच्चों, ये कोई परीक्षा नहीं थी। ये कहानी बताती है कि सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी जंग जीती जाती है। बकरी चाहे कमजोर हो, लेकिन अगर दिमाग का इस्तेमाल करे तो शेर को भी मात दे सकती है। बच्चों को कहानी सुनकर बहुत मजा आया और बच्चे तालियां बजाने लगे। अब चलो सब, बकरी लक्ष्मी से आज की तरह हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहो।